हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल पिछले कुछ सालों में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, वो है इंपॉर्टेंट ब्रिजेस। और पिछले कुछ सालों में इसीलिए क्योंकि ब्रिज काफ़ी सारे बन रहे हैं, यानी कि पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हुआ है, उस वजह से काफ़ी सारे ब्रिज बन रहे हैं, काफ़ी सारे टनल बन रहे हैं, काफ़ी सारे नए एयरपोर्ट वगैरह बन रहे हैं। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ब्रिज जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आपको 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला, वो ब्रिज कौन सी नदी पे बना है। दूसरा, वो ब्रिज कौन से राज्य में है। और तीसरा, क्या उस ब्रिज की कोई खास विशेषता है। जैसे वो भारत का सबसे लंबा पुल हो सकता है, भारत का सबसे लंबा रेल वाला पुल हो सकता है, या रेल कम रोड ब्रिज जिसे बोलते हैं वो हो सकता है, जैसे बोगीबिल ब्रिज है, क्योंकि वो रेल भी, उस ब्रिज का एक भाग ऐसा है जहां पे रेल पटरी बिछी हुई है, और एक ऐसा है जहां पे आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो रेल भी और रोड भी, रेल कम रोड। तो इस तरह से काफी क्वेश्चन ब्रिजेस पे आते हैं। मैं सारे कवर करूंगा डिटेल में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं दिबांग रिवर ब्रिज की। ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये दम्बुक और रोइंग के बीच में जो ईस्टर्न अरुणाचल है वहां पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो ये है दिबांग रिवर ब्रिज और ये दिबांग नदी पे बना है, राइट, दिबांग रिवर पे बना है। दम्बुक और रोइंग के बीच में ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। आपको बता दूं, ये जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे है NH13 उसका पार्ट है। ट्रांस अरुणाचल हाईवे क्या होता है? अगर ये अरुणाचल प्रदेश मान लेते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे वेस्ट पार्ट है, ठीक है, जहां पे तवांग वगैरह है, और ये सबसे ईस्ट पार्ट है। तो ये पूरे अरुणाचल को क्रॉस करेगा। ये ट्रांस अरुणाचल हाईवे, ये उसी का पार्ट है, यानी उसी का एक छोटा सा पार्ट है ये ब्रिज। नेक्स्ट है कर्नल चेवांग रिंचेन ब्रिज। कर्नल चेवांग रिंचेन ब्रिज बहुत ही रिसेंट है, लद्दाख में बना है। यहां पे आप देख सकते हैं ये ब्रिज, कर्नल चेवांग रिंचेन ब्रिज। तो ये कौन सी नदी पे बना है? सबसे पहले ये लद्दाख में बना है। नंबर 1 नदी पे बना है। नदी का नाम है श्योक नदी। नदी का नाम है श्योक नदी, और श्योक नदी जो है वो इंडस में जाकर मिल जाती है। तो श्योक रिवर पे ये बना है। श्योक नदी को हम रिवर ऑफ डेथ भी बोलते हैं। ये कनेक्ट करेगा दुर्बुक और दौलत बेगोल्डी को। दुर्बुक और दौलत बेगोल्डी ईस्टर्न लद्दाख में। ये दौलत बेगोल्डी काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है हमारी, अगर हम चाइना की बात करें, विद रिस्पेक्ट टू चाइना। सो कर्नल चेवांग रिंचेन के नाम पे इसका नाम रखा है पुल का। कर्नल चेवांग रिंचेन जो है, इन्हें 2 बार महावीर चक्र मिला था। इन्होंने लेह और परतापुर जो सेक्टर है उसको डिफेंड किया। इन्हें लायन ऑफ लद्दाख भी बोलते थे। तो कर्नल चेवांग रिंचेन को सम्मानित करने के लिए हमने ये पुल बनाया है और इसका नाम इनके नाम पे रखा है। 430 मीटर लॉन्ग है, ये 430 मीटर लंबा है। अब बात करते हैं ढोला सादिया ब्रिज जो असम में है। यह भी काफी लेटेस्ट है, ढोला सादिया ब्रिज। ढोला सादिया ब्रिज को हम भूपेन हजारिका सेतु भी बोलते हैं। भूपेन हजारिका जो हैं असम के महान सिंगर थे और इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है। इन्हें अभी रिसेंटली भारत रत्न भी मिला था। और ये असम और अरुणाचल के बीच कनेक्टिविटी अच्छी कर रहा है। कैसे? तो ये ढोला और सादिया को कनेक्ट करता है, ढोला को सादिया से कनेक्ट करता है। ढोला जो है वो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के साउथ में है। तो ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे सबसे जो एकदम असम का जो ईस्टर्न पार्ट है, जो एकदम अरुणाचल बॉर्डर पे है, अपर असम, ठीक है, ये अपर असम पार्ट है ये पूरा। तो अपर असम में आप देख सकते हैं ये जो एरिया है, सबसे आखिरी डिस्ट्रिक्ट ये है तिनसुकिया। तो तिनसुकिया में साउथ में है ढोला और तिनसुकिया के नॉर्थ में है सादिया। तो सादिया और ढोला दोनों तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है और ये ऐसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो यानी कि एकदम अरुणाचल बॉर्डर, ये असम अरुणाचल बॉर्डर है, तो एकदम असम और अरुणाचल बॉर्डर पे ये कनेक्टिविटी देता है, यानी अरुणाचल प्रदेश को एक्सेस देता है। तो ये असम और अरुणाचल, क्यों, वैसे तो ढोला और सादिया दोनों असम में है, लेकिन बिल्कुल बॉर्डर पे है सादिया। तो सादिया एकदम अरुणाचल असम बॉर्डर पे है, तो आप कह सकते हैं असम और अरुणाचल के बीच जो कनेक्टिविटी है उसको ये बढ़ाता है। अच्छा, ये कौन सी नदी पे है? अब यहां पे देखिए, मैं ब्रह्मपुत्रा को बना रहा हूं ब्लू कलर में। यहां पे ये ब्लू कलर में है ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद मैं रेड कलर में बना रहा हूं एक और नदी, यहां पे ये है लोहित नदी। तो लोहित नदी जो है वो ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है और लोहित नदी के ऊपर बना है ये ढोला सादिया पुल या भूपेन हजारिका पुल। और ब्रह्मपुत्रा नदी पे यहां पे आप देख सकते हैं ये बना है बोगीबील। तो बोगीबील जो ब्रिज है वो बना है ब्रह्मपुत्रा पे, लेकिन जो ढोला सादिया है वो बना है लोहित नदी पे। तो ये जो है भारत का सबसे लंबा पुल है, 9.15 किलोमीटर। ढोला सादिया ब्रिज जो है वो सबसे लंबा पुल है भारत का, 9.15 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लेकिन आपको यह बता दूं मैं कि अभी एक पुल बन रहा है
जिसका नाम है कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल। ये बिहार में बन रहा है। एक बार ये बन के पूरा हो गया तो फिर ये सबसे लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई 9.76 किलोमीटर होगी। लेकिन ये 2021 तक बनेगा। जब बनेगा तब की तब देखेंगे। लेकिन अभी सबसे लंबा पुल भारत का है ढोला सादिया या भूपेन हजारिका सेतु। नेक्स्ट, बोगीबील ब्रिज। ये बोगीबील ब्रिज है ब्रह्मपुत्र नदी पे। इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा चुका हूं। और ये रोड और रेल दोनों है, यानी कि आप इसे बोलेंगे रोड कम रेल ब्रिज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि भारत का सबसे लंबा रेल और रोड ब्रिज कौन सा है, तो आंसर है बोगीबील ब्रिज। बोगीबील जो है डीएनडी को जोड़ता है, धेमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ता है असम में। तो मैं आपको ये एक बार मैप पे दिखा देता हूं, दोबारा ले चलता हूं मैप पे, आपको दिखाता हूं ये किस किस को कनेक्ट करता है। ये जो है देखिए यहां पे ये है डिब्रूगढ़ और इसके ऊपर ये है धेमाजी। ये धेमाजी है, ये डिब्रूगढ़ है। तो ये ऐसे कनेक्टिविटी देता है। यहां पे आप देख सकते हैं ये वही एरिया है जो मैंने यहां पे दिखाया है। और ये भी एक तरह से असम और अरुणाचल के बीच कनेक्टिविटी अच्छी करता है। तो धेमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ता है आपस में असम में ये बोगीबील ब्रिज। भारत का सबसे लंबा रेल और रोड ब्रिज यही है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है, याद रखिए। ये एरिया ऐसा है जहां पे अर्थक्वेक काफी आते हैं, तो इसलिए इसको प्रॉपर वेल्ड किया हुआ है। ये भारत का पहला ब्रिज है जिसे इतनी ज्यादा जिसकी स्टील वेल्डिंग की हुई है, जिससे अगर 7 रिक्टर स्केल पे 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी आए तो ये उसको झेल सकता है, याद रखिए। और इससे लंबे कौन से ब्रिज हैं भारत में? जैसे भूपेन हजारिका सेतु सबसे लंबा है, फिर दिबांग रिवर ब्रिज दूसरा सबसे लंबा है, महात्मा गांधी सेतु जो बिहार में है गंगा नदी पे वो तीसरा सबसे लंबा है, और बांद्रा वर्ली सीलिंग चौथे नंबर पे है, और पांचवा सबसे लंबा जो है वो है बोगीबील ब्रिज। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, ठीक है ना, कि भारत का सबसे लंबा ब्रिज है भूपेन हजारिका सेतु ढोला सादिया, दूसरे नंबर पे दिबांग रिवर ब्रिज जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था, फिर तीसरे नंबर पे महात्मा गांधी सेतु, चौथे नंबर पे बांद्रा वर्ली सीलिंग। और ये भी लेटेस्ट ही है, ये भी 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया था। तो ये भारत के 4, कम से कम 2 याद रखिए, जो 2 भारत के सबसे लंबे ब्रिज हैं। पहले पे ढोला सादिया, दूसरे पे दिबांग ब्रिज और तीसरे पे महात्मा गांधी सेतु। इनकी लेंथ भी याद रखिए, खासकर पहले नंबर पे 9.15 किलोमीटर है ढोला सादिया, दिबांग रिवर ब्रिज है 6.2 और महात्मा गांधी सेतु है 5.75। फिर एक और ब्रिज असम में है जिसका नाम है कोलिया भोमोरा सेतु। कोलिया भोमोरा सेतु। तो कोलिया भोमोरा सेतु जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है नंबर 1, और ये तेजपुर के पास है। ठीक है, तेजपुर आप जानते हैं ये सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तेजपुर की जो लीची है वो बहुत मशहूर है, जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसका नाम अहोम जो किंगडम था उसके जनरल कोलिया भोमोरा फुकान के नाम पे रखा हुआ है। ये नेशनल हाईवे 715 पे आता है, जिसको पहले NH37A बोलते थे, कोलिया भोमोरा सेतु। तो ये ब्रिज कनेक्ट किसको करता है? ये सोनितपुर और नगांव डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। तो सोनितपुर कहां पे है? सोनितपुर जो है वो ये है, और इसके एकदम नीचे है नगांव। तो सोनितपुर और नगांव को कनेक्ट करता है। यह ब्रिज लगभग 3 किलोमीटर का है। इसका उद्घाटन राजीव गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है नारायणन सेतु। नर नारायण सेतु बोलते हैं वैसे इसे, नर नारायण सेतु असम। इसका नाम नर नारायण के नाम पे रखा है, यह भी याद रखिए। तो नर नारायण जो थे ये 16वीं सदी के 16th सेंचुरी के कोच किंग थे, और ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे तीसरा पुल है जो बना था, याद रखिए। ये डबल डेकर ब्रिज है, इस पे रेलवे ट्रैक भी है और रोड भी है। तो इस पे रेलवे ट्रैक लोअर साइड पे है और अपर साइड पे इस पे रोड है। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो ब्रिज है, ये ओरिजिनल फोटो है ब्रिज का। तो ये नीचे इस पे जो है ट्रैक है और ऊपर भी एक ट्रैक है। तो जो इसमें नीचे वाला जो ट्रैक है वो रेलवे के लिए है, ऊपर वाला ट्रैक जो है वो रोड यानी नॉर्मल गाड़ियों के लिए है। ये लगभग 2.28 किलोमीटर लंबा है, और ये बोनगई गांव को गोलपारा डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। ठीक है, बोनगई गांव को गोलपारा से कनेक्ट करता है। इस ब्रिज का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था 1998 में, जो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे। अब बात करते हैं महात्मा गांधी सेतु की, जो बिहार में है, गंगा नदी के ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये गांधी सेतु, बहुत आता है एग्जाम में। ये पटना को हाजीपुर से कनेक्ट करता है। अब पटना और हाजीपुर कहां है? ये बिहार का मैप देखिए। सो इसमें ये है पटना, ये जो है ये पटना डिस्ट्रिक्ट है, और हाजीपुर है यहां पे, ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है हाजीपुर। तो ये पटना को नॉर्थ में हाजीपुर से कनेक्ट करता है, गंगा नदी के ऊपर है। भारत का तीसरा सबसे लंबा पुल है महात्मा गांधी सेतु। वैसे बहुत लंबे समय तक महात्मा गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा पुल था, लेकिन अब नहीं, अब तीसरे नंबर पे है। इसका उद्घाटन जो है इंदिरा गांधी ने किया था 1982 में, और यह भारत के इस पुल की डाक टिकट भी बन चुकी है। बहुत लैंडमार्क ब्रिज में से आता है ये इंडिया के।
अभी अभी रिसेंटली अगर मैं बताऊं, जुलाई 2020 में नितिन गडकरी ने महात्मा गांधी सेतु पे एक अपस्ट्रीम कैरेजवे का उद्घाटन भी किया। पैदल चलने के लिए लोगों के लिए अपस्ट्रीम कैरेजवे बना है। अब है राजेंद्र सेतु। राजेंद्र सेतु को राजेंद्र पुल या सिमरिया पुल भी बोलते हैं। तो यह गंगा नदी पे बना है और यह भी बिहार में है। याद रखिए, यह पहला ब्रिज है बिहार का जो उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ता है एक तरह से। ठीक है, नॉर्दर्न और सदर्न पोर्शन ऑफ बिहार को जोड़ता है। सो ये रेल और रोड दोनों है, मतलब ये भी रोड ब्रिज भी है, रेल ब्रिज भी है। और ये हाथीदा, जो पटना डिस्ट्रिक्ट में जगह है हाथीदा, वहां पे है। इसका उद्घाटन 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। साथ ही साथ जब इसका उद्घाटन हुआ तो वहां पे श्री कृष्ण सिन्हा जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे वो भी मौजूद थे। 1959 में उद्घाटन हुआ था। और ये जो ब्रिज है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका काम देखने के लिए खुद एम विश्वेश्वरैया आए थे। याद रखिए, एम विश्वेश्वरैया का जो बर्थडे होता है हम नेशनल इंजीनियर डे के रूप में मनाते हैं। ये भारत के बहुत महान वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे। और ये उस समय 90 साल के थे और ये व्हील चेयर के ऊपर आए थे इसको देखने, क्योंकि डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा जो थे बिहार के पहले मुख्यमंत्री, इन्होंने रिक्वेस्ट किया था एम विश्वेश्वरैया से। तो इनकी रिक्वेस्ट पे खुद देखने आए थे व्हील चेयर के ऊपर। उस समय ये 90 ईयर्स के थे। नेक्स्ट है जवाहर सेतु। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार में। जवाहर सेतु जो है ये सोन नदी पे बना है। और सोन नदी जो है ये जाके, वैसे तो अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, लेकिन ये जाके फिर गंगा नदी में मिल जाती है। सो ये ब्रिज जो कनेक्ट करता है देहरी ऑन सोन, जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, और सोन नगर जो औरंगाबाद में है, उनको कनेक्ट करता है। अब मैं आपको दिखाता हूं किन एरियाज की बात हो रही है। ये जो है रोहतास डिस्ट्रिक्ट है और ये जो बिहार में है ये औरंगाबाद है। यानी मैं साउथ वेस्ट बिहार की बात कर रहा हूं। सो याद रखिए, ये जो है रोहतास और औरंगाबाद को कनेक्ट करता है और इसका नाम जवाहर सेतु जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये गंगा नदी पे नहीं है, ये सोन नदी पे है, याद रखिए। फिर है विक्रमशिला सेतु जो भागलपुर में है, बिहार में। विक्रमशिला सेतु, इसके बारे में जानते हैं। विक्रमशिला सेतु जो है गंगा नदी पे बना है और ये भागलपुर में है, जो बिहार में है। और भागलपुर आप जानते हैं, एकदम हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न बिहार की। बिहार का जो बॉर्डर है झारखंड, वहां पे आता है भागलपुर। सो इसका नाम किसके नाम पे रखा है? विक्रमशिला, जो एक समय महाविहार होता था। विक्रमशिला जो है एक यूनिवर्सिटी भी थी। ये राजा धर्मपाल ने बनवाई थी। ये 4.7 किलोमीटर लंबा है और ये NH33 और NH31 जो है उनको जोड़ता है, जो गंगा नदी के दोनों ऑपोजिट साइड हाईवे हैं, नेशनल हाईवे 33 और नेशनल हाईवे 31, उनको जोड़ता है विक्रमशिला सेतु। और विक्रमशिला के नाम से ही भागलपुर में एक गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भी है। डॉल्फिन के लिए भारत में एक ही सेंचुरी है, वो है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, और वो भी भागलपुर में है। सो प्रधानमंत्री मोदी ने 21 सितंबर को एक इसके पैरेलल भी एक पुल वो करा है, क्योंकि इस ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक काफी हो गया है, क्योंकि एक ही जोड़ता है ये पुल, तो अब एक पैरेलल भी इसके पुल बनेगा। नेक्स्ट है बिहार का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पुल जो है दीघा सोनपुर ब्रिज। दीघा सोनपुर ब्रिज जो है ये भी रेल रोड ब्रिज है, रेल भी और रोड भी दोनों हैं, और ये गंगा नदी के ऊपर है। ये दीघा घाट को पटना में जो है वहां, ये पहलेजा घाट जो सोनपुर में है, सरन डिस्ट्रिक्ट, वहां से जोड़ता है। सो ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको दिखा देता हूं मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूं। सो ये पटना है, हम देख चुके हैं, ये पटना है, और ये है सरन डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, और ये जो है दीघा घाट को सोनपुर से जोड़ता है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में किया था। नेक्स्ट है बिहार का एक और इंपॉर्टेंट ब्रिज जो है अरा छपरा ब्रिज। अरा छपरा ब्रिज जो है, और ये किसको कहां से जोड़ता है मैं आपको पहले मैप में दिखाता हूं। देखो ये अरा है जो भोजपुर में है, ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें अरा है, और ये है सरन डिस्ट्रिक्ट में छपरा, तो ये अरा को छपरा से जोड़ता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अरा छपरा ब्रिज। ये गंगा नदी पे बना है, काफी बड़ा है ये भी। ये 4.35 किलोमीटर है, 4.35 किलोमीटर है, और इसे हम वीर कुंवर सिंह सेतु भी बोलते हैं। वीर कुंवर सिंह सेतु भी इसे हम बोलते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है बिहार का एक और इंपॉर्टेंट ब्रिज मुंगेर गंगा ब्रिज। मुंगेर गंगा ब्रिज जो है ये भी रेल और रोड दोनों का है, दोनों के लिए है, और ये मुंगेर में ही बना है पूरा का पूरा। इसे श्री कृष्णा सेतु भी बोलते हैं। श्री कृष्णा सेतु बोलते हैं इसे क्यों? क्योंकि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिन्हा, जिन्हें बिहार केसरी भी बोलते हैं या आधुनिक बिहार का निर्माता भी बोलते हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी थे ये, तो उन्हीं के नाम पे ये श्री कृष्णा सेतु इसका नाम रखा हुआ है। सो ये जो ब्रिज है ये मुंगेर जमालपुर ट्विन सिटीज को कनेक्ट करता है बिहार के बाकी, उत्तर बिहार के बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो ये कितना लंबा है? ये 3.75 किलोमीटर है, 3.75 किलोमीटर। इस ब्रिज की एक और बात बताता हूं,
क्योंकि ये सब गंगा नदी पे ही बने हैं, तो ये राजेंद्र सेतु के 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आता है, यानी जैसे नदी ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है अगर आप मान लो, तो पहले आता है यहां पे राजेंद्र सेतु, फिर 60 किलोमीटर नीचे आता है श्री कृष्णा सेतु। और अगर राजेंद्र सेतु की हम बात करें तो ये राजेंद्र सेतु है, राइट, ये राजेंद्र सेतु है, और इसके आप और ऊपर चले जाइए। सो ये ब्रिज जो है यहां पे है और एक ब्रिज यहां पे आता है, यानी कि इसको आप अपना आधार मान लो। सो ये ऊपर राजेंद्र सेतु है और इसके नीचे यानी कि इसके लगभग 63 किलोमीटर नीचे विक्रमशिला सेतु आता है। यानी इसको ऐसे देखो, आप बस इतने एरिया पे फोकस रखो, ठीक है। इसमें ये जो हमारा ब्रिज है ये है श्री कृष्णा सेतु, इसके ऊपर आता है राजेंद्र सेतु, इसके ऊपर आता है राजेंद्र सेतु, और इसके 63 किलोमीटर नीचे आता है विक्रमशिला सेतु। ऐसे हैं ये तीन, यानी 120 किलोमीटर के रेंज में ये तीनों पुल हैं। एक 60 किलोमीटर ऊपर, लगभग एक 60 किलोमीटर नीचे, बीच में है श्री कृष्णा सेतु। यह प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था 2016 में। अब बात करते हैं पंबन ब्रिज जो तमिलनाडु में है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रीजन बताता हूं क्यों। अब यहां पे देखिए, ये तमिलनाडु, यहां पे इसकी सबसे नीचे वाली ये जो एरिया है वो है, और ये आइलैंड है रामेश्वरम। तो ये ऐसे आप मान लो कि ये जो है ये तमिलनाडु का सबसे नीचे वाला पार्ट है, दक्षिण वाला, और यहां पे रामेश्वरम है। तो ये रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ता है, यानी कि इंडियन मेनलैंड से जोड़ता है। रामेश्वरम को इंडियन मेनलैंड से जोड़ता है पंबन ब्रिज। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पुराना भी है, 1914 में बना था। भारत का पहला सी ब्रिज है ये, यानी समुद्र के ऊपर बना हुआ है। सो ये जो ब्रिज है ये बीच में से खुल भी जाता है, अगर जहाज वगैरह को पास होना हो तो ये बीच में से खुल भी जाता है। ये इस ब्रिज की खास बात है। नेक्स्ट है बांद्रा वर्ली सी लिंक जो महाराष्ट्र में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बांद्रा वर्ली सी लिंक जो है ये बांद्रा को वर्ली से जोड़ता है। ये यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये जो वेस्टर्न मुंबई है उसको ये साउथ मुंबई से जोड़ता है। और ये केबल स्टेड ब्रिज है, ये 5.6 किलोमीटर लंबा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हावड़ा ब्रिज जिसको रविंद्र सेतु बोलते हैं वेस्ट बंगाल में। आपको बता दूं, जो हावड़ा ब्रिज है उसी के साइड में 3 ब्रिज और हैं, यानी कि पहले सिर्फ हावड़ा ब्रिज होता था हुगली नदी के ऊपर, लेकिन अब 4 ब्रिज हैं, तो चारों आपको पढ़ने हैं। 1943 में ये बंगाल में कमीशन किया गया था। उस वक्त अंग्रेजों की सरकार थी, भारत, अंग्रेजों का राज था भारत के ऊपर। सो इससे पहले भी एक छोटा सा ब्रिज होता था पॉन्टून ब्रिज, लेकिन उसको रिप्लेस करके बना था हावड़ा ब्रिज। ये हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है हुगली नदी के ऊपर से। सो यहां पे 4 ब्रिज कौन कौन से हैं? यहां पे एक तो जो ब्रिज है वो है यहां पे निवेदिता सेतु, एक है यहां पे विद्यासागर सेतु, एक है विवेकानंद सेतु, और एक है रविंदर सेतु। तो रविंदर सेतु, विद्यासागर सेतु, विवेकानंद सेतु और निवेदिता सेतु, ये 4 ब्रिज हैं जो हावड़ा को कोलकाता से जोड़ते हैं। इसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा है, रविंदर सेतु। इसकी लेंथ है 705 मीटर। और बाकी जो 3 हैं उनके नाम फटाफट देख लेते हैं। विद्यासागर सेतु, फिर है विवेकानंद सेतु, और फिर है निवेदिता सेतु। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं विद्यासागर सेतु। इसका नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पे रखा है, जो बहुत महान एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, लेखक भी थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने जो विधवाएं हैं उनके पुनर्विवाह के लिए भी काम करा। तो विद्यासागर सेतु जो है ये, इसको सेकंड हुगली ब्रिज भी बोलते हैं, राइट, सेकंड हुगली ब्रिज, ठीक है, क्योंकि हुगली रिवर ब्रिज के बाद बना था ये। और ये 823 मीटर लंबा है, 823 मीटर लंबा है। उसके बाद विवेकानंद सेतु। विवेकानंद सेतु का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पे रखा है। ये हावड़ा को जोड़ता है कोलकाता से दक्षिणेश्वर पे, और दक्षिणेश्वर पे एक दक्षिणेश्वर काली टेम्पल है जो बहुत फेमस है कोलकाता में। ये स्टील का बना हुआ है। उसके बाद एक निवेदिता सेतु और है, बस उसका नाम याद रखना है। फिर है नर्मदा ब्रिज जो गुजरात में है। सो नर्मदा ब्रिज जो है इसको हम न्यू नर्मदा ब्रिज या थर्ड नर्मदा ब्रिज भी बोलते हैं। ये भरूच में है। तो नर्मदा नदी यहां पे फ्लो करती है, उसके ऊपर ये बना है नेशनल हाईवे 8। नेशनल हाईवे 8 जो है ये दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, नेशनल हाईवे 8। सो ये 4 लेन ब्रिज है, और ये बेसिकली जो है वडोदरा और सूरत को एक तरह से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये सरदार सरोवर जो सरदार ब्रिज है उसके पैरेलल चलता है। इसका उद्घाटन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। फिर है न्यू यमुना ब्रिज यूपी में, यमुना नदी के ऊपर है ये, और ये प्रयागराज में है। केबल स्टेड ब्रिज है ये न्यू यमुना ब्रिज प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती, तो ये भी आप ध्यान रखिए। सो ये जो ब्रिज है बेसिकली पहले एक और ब्रिज था यहां पे, नैनी ब्रिज। तो नैनी ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक कम करने के लिए बना था ये न्यू यमुना ब्रिज। सो ये किसको जोड़ता है? ये बेसिकली यमुना नदी के ऊपर है, प्रयागराज को ये नैनी से जोड़ता है।
उसके बाद एक और ब्रिज है चहलारी घाट ब्रिज। चहलारी घाट सेतु ये घाघरा नदी पे बना है। घाघरा नदी जो है ये नेपाल से इंडिया की तरफ आती है बिहार में, और ये फिर यूपी में भी जाती है। सो ये बहराइच को सीतापुर से कनेक्ट करता है यूपी में। बहराइच को सीतापुर से कनेक्ट करता है। ये भी 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। इसका उद्घाटन अखिलेश यादव ने किया था 2017 में। नेक्स्ट है वेम्बानाद रेल ब्रिज जो केरल में है। ये भारत का सबसे लंबा रेल ब्रिज है। याद रखिए क्वेश्चन आता है भारत का सबसे लंबा रेल ब्रिज कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा वेम्बानाद ब्रिज। अगर पूछे भारत का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु। अगर पूछे भारत का सबसे लंबा रेल और रोड ब्रिज कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा बोगीबिल ब्रिज। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया आपसे, आपको वो हिसाब से मार्क करना है। सबसे लंबा रेल, सिर्फ रेल चलती है जिसपे गाड़ियां नहीं चलेंगी, वो है वेम्बानाद रेल ब्रिज। सबसे लंबा ब्रिज है भारत का रेल वाला, सिर्फ रेल वाला। सिर्फ रोड वाला पूछे तो आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु। और अगर पूछे रेल और रोड दोनों चलती हैं, तो आंसर हो जाएगा बोगीबिल। तो क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है, क्वेश्चन की मांग के हिसाब से आपको मार्क करना है। वेम्बानाद रेल ब्रिज जो है ये एडापल्ली को वलारापट्टनम से कनेक्ट करता है, कोची केरल में। बस आप याद रख लो कोची केरल में है। 4.6 किलोमीटर लंबा है। और ये कई सारे, आपको पता होगा ये वेम्बानाड लेक है, वेम्बानाड कोल बोलते हैं। ये पूरे भारत का सबसे लंबा लेक है। पूरे भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बानाड लेक, उसी के ऊपर ये बना हुआ है। और 80% पुल जो है ये पानी के ऊपर है। उसके बाद है गोदावरी ब्रिज जो राजमुंद्री में है। राजमुंद्री को राजा महेंद्रवरम भी बोलते हैं। अब नया नाम जो है राजा महेंद्रवरम बोलते हैं, पहले राजमुंद्री बोलते थे। सो आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी नदी के ऊपर। कोवूर राजमुंद्री ब्रिज भी बोलते हैं इसे। सो ये रोड और रेल दोनों इस पे चलती हैं। सो ये भारत का बोगीबिल ब्रिज और दीघा सोनपुर ब्रिज के बाद तीसरा सबसे लंबा रोड कम रेल ब्रिज है। भारत का सबसे लंबा रोड और रेल वाला ब्रिज कौन सा है, बोगीबिल। दूसरा सबसे लंबा रोड और रेल वाला कौन सा है, दीघा सोनपुर बिहार में। और तीसरा है ये। सो इसका उद्घाटन किया था फखरुद्दीन अली अहमद ने, जो भारत के राष्ट्रपति थे 1974 में। फिर है डोबरा चांठी, बिल्कुल लेटेस्ट बना है डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज, उत्तराखंड में बना है। सो ये जो है ये भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटोरेबल सस्पेंशन ब्रिज है। और ये आप देख सकते हैं पूरा सस्पेंड किया हुआ है इनसे। ये जो तारे हैं, ये जो केबल होती है, इनसे कनेक्ट वो किया हुआ है पूरा सस्पेंड। और ये उत्तराखंड का जो 20वां फाउंडेशन डे था उस दिन इनॉग्रेट किया गया था 9 नवंबर 2020 को। 725 मीटर लंबा है डोबरा चांठी, टेहरी लेक के ऊपर बना है। और ये टेहरी लेक जो नीचे है इसमें पानी आता है भागीरथी नदी का। भागीरथी नदी के ऊपर ही टेहरी डैम बना हुआ है जो भारत का सबसे ऊंचा डैम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सो ये टेहरी गढ़वाल को प्रतापनगर से जोड़ता है। उसके बाद है फैनी ब्रिज, ये भी एकदम लेटेस्ट है। ये बनके अभी तैयार नहीं हुआ है। तो बेसिकली ये त्रिपुरा है, ये जो आप देख रहे हैं ये त्रिपुरा है और ये नीचे बांग्लादेश है। तो त्रिपुरा में एक जगह है सबरूम, ये त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश में जोड़ता है। ठीक है, बांग्लादेश में ये रामगढ़ से जोड़ता है। और तो ये बांग्लादेश का रामगढ़ है, ये ऊपर सबरूम है, बीच में नदी बहती है, ये जो देख रहे हैं फैनी नदी। तो ये फैनी नदी है, फैनी नदी पे ये पुल बना है जो सबरूम को जोड़ता है बांग्लादेश के रामगढ़ के साथ। इससे फायदा ये होगा, एक बार ये बन गया तो अगर आप त्रिपुरा में रहते हैं सबरूम में, तो आप यहां पे आ पाएंगे और फिर आप नीचे यहां पे चित्तागोंग पोर्ट में जा सकते हैं। तो चित्तागोंग पोर्ट को कनेक्टिविटी मिल जाएगी त्रिपुरा के सबरूम से। तो ये आपको ध्यान रखना है, चित्तागोंग और सबरूम के बीच कनेक्टिविटी हो जाएगी इससे, क्योंकि चित्तागोंग सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है सबरूम से। और वरना सबरूम के सबसे जो निकट पोर्ट है वो है कोलकाता पोर्ट जो 400 किलोमीटर से ज्यादा है। तो हमें चित्तागोंग पोर्ट मिल जाएगा, ये फायदा होगा इसका। फैनी ब्रिज तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि भारत और बांग्लादेश की दोस्ती का प्रतीक है तो हम इसे मैत्री सेतु भी बोल देते हैं। ठीक है, बाकी मैत्री सेतु एक अलग भी है, लेकिन इसको भी हम मैत्री सेतु बोल देते हैं। तो ये फैनी नदी जो है साउथ त्रिपुरा से निकलती है और फिर ये बांग्लादेश जाती है। 1.8 किलोमीटर है ये ब्रिज। ये सारी चीजें याद रखिए, बिल्कुल लेटेस्ट है क्योंकि। फिर है बरसी ब्रिज जो हिमाचल में है, बरसी ब्रिज। बरसी ब्रिज जो है ये भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज है। इसको ब्रो ने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। और ये मनाली लेह हाईवे पे है, मनाली लेह हाईवे पे है। ये भागा नदी पे है, ये भी ध्यान रखिए, भागा नदी पे है, 360 मीटर लंबा बरसी ब्रिज। नेक्स्ट है दुर्गम चेरुवु ब्रिज। दुर्गम चेरुवु ब्रिज जो है हैदराबाद में है, केबल ब्रिज है ये। और ये जुबली हिल्स में है, याद रखिए जुबली हिल्स में है। और ये दुर्गम चेरुवु लेक के ऊपर से जाता है। सो ये ब्रिज 426 मीटर लंबा है, ये भी लेटेस्ट है। नेक्स्ट है कोसी रेल ब्रिज, कोसी महासेतु, ये भी लेटेस्ट बना है। 1.9 किलोमीटर लंबा है ये, कोसी नदी के ऊपर बना है बिहार में। ये बिहार को जो है नेपाल बॉर्डर से कनेक्ट करेगा, यानी कि जो बिहार का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसको ये इंडिया नेपाल बॉर्डर तक ले जाएगा। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज जो मणिपुर में बन रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज, सबसे
ये जो ब्रिज है इजाई नदी पे बन रहा है, याद रखिए इजाई नदी पे बन रहा है। 703 मीटर लंबा ये ब्रिज होगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इसे बना रहा है। नेक्स्ट है लचिन होतकी ब्रिज, ये भी लेटेस्ट है। लचिन होतकी ब्रिज जो है बीजापुर को शोलापुर से कनेक्ट करेगा, यानी कर्नाटक को महाराष्ट्र से कनेक्ट करेगा। बीजापुर कर्नाटक में है, शोलापुर महाराष्ट्र में है, और ये भीमा नदी के ऊपर बन रहा है। ये भीमा नदी के ऊपर बनने वाला सबसे लंबा पुल होगा। लचिन होतकी ब्रिज के बनने से जो रेल कनेक्टिविटी है वो काफी अच्छी हो जाएगी महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। ऑलरेडी काफी अच्छी है कोंकण रेलवे, लेकिन इससे काफी डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, काफी कम हो जाएगा। तो याद रखिए ये रेलवे ब्रिज है और ये महाराष्ट्र को कर्नाटक से जोड़ेगा। नेक्स्ट है अंजी खाद ब्रिज। अंजी खाद ब्रिज जो है ये भी केबल स्टेड ब्रिज है। ये कटरा को रईसी से जोड़ेगा, जम्मू बारामूला लाइन पे बन रहा है। ठीक है, ये भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। भारत में केबल स्टेड जो है सड़क वाले ब्रिज तो हैं जिन पे गाड़ियां चलती हैं, जैसे हमने देखा जो उत्तराखंड में बना है डोबरा चांठी, लेकिन केबल स्टेड रेलवे ब्रिज भारत में एक भी नहीं था इससे पहले। ये पहला है अंजी खाद ब्रिज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जम्मू बारामूला लाइन पे है। अंजी खाद ब्रिज चेनाब नदी के ऊपर बन रहा है और ये 473 मीटर लंबा है। यहां पे आप ये भी याद रखिए, ये देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे एक अंजी खाद ब्रिज है। ये जम्मू और बारामूला वाली जो लाइन है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ेगी, तो यहां पे आप देख सकते हैं इस पे दो ब्रिज हैं। एक ये चेनाब रेलवे ब्रिज, इसका नाम बस चेनाब रेलवे ब्रिज है। ये भारत का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज होगा। ठीक है, ये भी इसी लाइन पे बन रहा है, जम्मू बारामूला लाइन पे, और ये है अंजी खाद, ये भी इसी लाइन पे बन रहा है। फिर है देविका और पुनेजा ब्रिज, जो लेटेस्ट बने हैं जम्मू कश्मीर में। देविका और पुनेजा दो बने हैं, बीआरओ ने बनाए हैं ये। सो देविका ब्रिज उधमपुर में है। ठीक है, देविका ब्रिज उधमपुर में है, और उधमपुर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन आर्मी की जो नॉर्दर्न कमांड है ये उसका हेडक्वार्टर है। सो इससे इंडियन आर्मी को फायदा मिलेगा। 10 मीटर लंबा है ये पुल, और पुनेजा वाला जो है वो भद्रवाह में है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में। ये 50 मीटर लंबा है। नेक्स्ट है डापोरिजो ब्रिज, अरुणाचल प्रदेश में डापोरिजो ब्रिज। डापोरिजो ब्रिज सुबानसिरी नदी पे है। सुबानसिरी ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाती है, और सुबानसिरी नदी यहां पे जो अपर और लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल में, उनकी बाउंड्री बनाती है। 27 दिन में बनके तैयार हो गया था, रिकॉर्ड है ये। तो इसका नाम हंगपन दादा के नाम पे रखा है, जो मार्टर हैं। हंगपन दादा ब्रिज भी बोलते हैं, डापोरिजो ब्रिज। ठीक है, तो ये इंडिया चाइना जो बॉर्डर है उसको कनेक्टिविटी देगा। नेक्स्ट है सिसैरी रिवर ब्रिज। सिसैरी नदी पे बना है सिसैरी रिवर ब्रिज, और ये लोअर दिबांग वैली में है, अरुणाचल प्रदेश में। 200 मीटर लंबा है। ठीक है, ये दिबांग वैली और सियांग के बीच में कनेक्टिविटी देगा। तो ये प्रोजेक्ट ब्रह्मांग के तहत जो है बीआरओ ने बनाया है। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज। ग्लास फ्लोर मतलब जो इसका ब्रिज का जो बेस है वो पूरा शीशे का है, ग्लास का बना हुआ है, तो आप उससे गंगा नदी को देख पाएंगे। उत्तराखंड में बना है। लक्ष्मण झूला पे, लक्ष्मण झूला के का ऑल्टरनेटिव है, यानी लक्ष्मण झूला को एक तरह से रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। लक्ष्मण झूला काफी पुराना हो गया है, तो सेफ्टी रीजंस, सेफ्टी इश्यूज हैं इसके, इसलिए ये भारत का पहला जो उत्तराखंड में बन रहा है ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज, गंगा नदी के ऊपर बन रहा है। फिर है उज और बसंतर ब्रिज, बिल्कुल लेटेस्ट है, जम्मू कश्मीर में बने हैं। उज वाला जो है उज नदी पे बना है। उज नदी जो है ये बेसिकली रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है, उज नदी, वहां पे उज ब्रिज बना है। ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बना है, और इसको भी बीआरओ ने बनाया है। ये 1 किलोमीटर लंबा है, 1000 मीटर लंबा है। ठीक है, दूसरा है बसंतर ब्रिज, ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में बना है, और ये बसंतर जो नदी है उस पर बना है। बसंतर नदी भी रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो उज नदी भी और बसंतर दोनों रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है। फिर है राबंग ब्रिज, अरुणाचल में बना है, 2019 में, बिल्कुल लेटेस्ट है। राबंग ब्रिज जो है अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में बना है, और ये से भी बीआरओ ने बनाया है। याद रखिए प्रोजेक्ट ब्रह्मांग के तहत राबंग ब्रिज। नेक्स्ट है मैत्री ब्रिज। सो मैत्री ब्रिज जो है ये इंडस नदी पे बना है, लेह में। ये जो विलेज है एक जिसको बोलते हैं चोगलामसार, वहां पे बना है लेह में। सो ये मैत्री ब्रिज इसका नाम रखा है क्योंकि ये जो लेह लद्दाख में हमारे सैनिक हैं उनकी, वहां के जो रहने वाले लोग हैं, उनसे मैत्री को दर्शाता है। ठीक है, एक मैत्री ब्रिज मैंने आपको फैनी ब्रिज बताया था, पर वो मैत्री ब्रिज इसलिए क्योंकि वो भारत और बांग्लादेश के बीच जो दोस्ती है उसका प्रतीक है। फिर है अटल सेतु, गोवा में। अटल सेतु को हम मांडोवी ब्रिज भी बोलते हैं, इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा है। ये पणजी को पोरवोरिम से जोड़ता है। ये मांडोवी नदी पे बना है, नेशनल हाईवे 66 में। 5 किलोमीटर लंबा है ये, और ये भी केबल स्टेड ब्रिज है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये पूरा केबल की मदद से ये ठहरा हुआ है। उसके बाद है डिफो ब्रिज, अभी अभी बना है अरुणाचल प्रदेश में, डिफो ब्रिज। सो डिफो ब्रिज जो है चिपू नदी पे बना है। ठीक है, इसको चिपू रिवर भी बोलते हैं, डिफो रिवर भी बोलते हैं। वहां पे अरुणाचल में बना है ये। निर्मला सीतारमण ने इसका इनॉग्रेशन 2019 में किया था। ये दिबांग वैली को लोहित वैली से कनेक्ट करेगा। सो ये सारे थे हमारे इंपॉर्टेंट ब्रिज, काफी डिटेल्ड, मतलब कोई भी एक ब्रिज नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया हो।
और बिल्कुल आपके सीधा दिमाग में घुसेगा। सारे इस तरह से मैंने आपको बताए हैं और इसकी आपने अगर 2-3 बार रिवीजन कर ली तो ना सिर्फ आप बल्कि स्टैटिक जीके बल्कि आप करंट में भी बहुत अच्छे हो जाओगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कौन सी चीज कहां पे है। सो इसका रिवीजन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।